भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो किसी क्षेत्र में असाधारण और सर्वोच्च सेवा को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। यह सम्मान राजनीति, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में किसी विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाजसेवी को दिया जाता है और भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जनवरी का महीना लग चुका है और इसी जनवरी में आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी हमारे देश भारत देश का गणतंत्र दिवस, जिस दिन प्रदान किया जाता है भारत रत्न। आखिरी बार भारत रत्न भारत में 2019 में 3 सम्मानित व्यक्तियों को दिया गया था। तो क्या होता है भारत रत्न, क्या इसकी मान्यताएं हैं, इस पुरस्कार के साथ किस प्रकार की धनराशि दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं भारत रत्न को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को मिलती हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में दिया गया था। तब से कई लोगों को अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। 1954 में यह सम्मान केवल जीवित रहने योग्य व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न दिए जाने का प्रावधान इसमें जोड़ा गया। यानी कि 1954 से पहले और 1954 तक सिर्फ जीवित व्यक्ति जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया करते थे उन्हें भारत सम्मान दिया जाता था, भारत रत्न का सम्मान दिया जाता था। लेकिन उसके बाद 1955 के बाद इस प्रावधान को बदलकर मरणोपरांत, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में एक अच्छे और उत्कृष्ट योगदान के साथ भारत को सम्मान की धरती पर पहुंचाने का काम किया हो तो मरणोपरांत यानी उनके स्वर्ग सिधारने या जाने के बाद भी उनको भारत रत्न देने का प्रावधान हमारे देश में लागू किया था। भारत रत्न प्राप्त करने वालों की आधिकारिक घोषणा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर की जाती है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है और भारत रत्न सम्मान के लिए चुने जाने की प्रक्रिया पद्म पुरस्कारों से अलग होती है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। भारत रत्न के लिए किसी औपचारिक सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जाति, पेशा, पद या लिंग के आधार पर अंतर किए बिना इस पुरस्कार के लिए योग्य माना जा सकता है। एक साल में सिर्फ 3 भारत रत्न ही प्रदान किए जा सकते हैं। साथ ही ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न सम्मान देना जरूरी ही है। अब तक कुल 48 लोगों को भारत रत्न का सम्मान दिया जा चुका है। आखिरी बार यह सम्मान साल 2019 में दिया गया था। 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में नानाजी देशमुख, कला के क्षेत्र में डॉक्टर भूपेन हजारिका को भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। ये दोनों सम्मान मरणोपरांत उन्हें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा लोक कार्य के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से 2019 में सम्मानित किया गया था। भारत रत्न पाने वालों का भारत सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है, लेकिन इस सम्मान के साथ कोई भी धनराशि व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाती है। इसे पाने वालों को सरकारी महकमे सुविधाएं मुहैया कराती है। उदाहरण के लिए हम समझ के चलते हैं, भारत रत्न पाने वालों को रेलवे की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। भारत रत्न पाने वालों को अहम सरकारी कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए न्योता भी मिलता रहता है। सरकार वारंट ऑफ प्रेसिडेंट में उन्हें जगह देती है जिन्हें भारत रत्न मिलता है। उन्हें प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, पूर्व राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद जगह दी जाती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट का इस्तेमाल सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है। राज्य सरकारें भारत रत्न पाने वाली हस्तियों को अपने राज्यों में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। इस सम्मान को अपने नाम से पहले या बाद में जोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि इसे पाने वाले अपने बायोडेटा, लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड जैसी अन्य जगहों पर ये लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मानित या भारत रत्न प्राप्त करता। इसके अलावा भारत रत्न का जो सम्मान दिया जाता है उसका मेडल आखिरकार किस प्रकार का दिखता है। मेडल में तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बना हुआ है। पत्ते का किनारा भी प्लेटिनम का होता है और उसके नीचे चांदी से हिंदी में भारत रत्न लिखा होता है। इसके पीछे की तरफ अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा होता है।
इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी आपको बताते चलते हैं। भारत रत्न जीवन काल में या मरणोपरांत दोनों तरह से दिया जाता है। 2013 में पहली बार खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च योगदान प्रदर्शन के लिए भी भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद 2014 में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इस सम्मान से नवाजा गया। यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता से पहले जो भारत में थे और उसके बाद पाकिस्तान में चले गए थे, उनको भी ये सम्मान दिया गया। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। किसी भी एक साल में अधिकतम 3 भारत रत्न सम्मान दिए जा सकते हैं। इस सम्मान में केवल प्रमाण पत्र और तमगा जैसी राशियां ही मिलती हैं। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न देना अनिवार्य है। इसमें साल 1956, साल 1959, 1960, 1964, 1965, 1967, 1968 से लेकर 1970, 72 से लेकर 74, 77 से लेकर 79, 81, साल 1982, 1984 से लेकर 1986, 1993 से लेकर 1996, साल 2000, साल 2002 से लेकर 2008, 2010 से लेकर 2013 और 2020 और 2021 और 22 में भारत रत्न सम्मान नहीं वितरित किए गए हैं। भारत रत्न पुरस्कार को 2 बार निलंबित भी किया जा चुका है, लेकिन इसके पुरस्कार को बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। इसके अलावा भी भारत में 3 अन्य प्रमुख पुरस्कार होते हैं जो भारत के नागरिकों को उनके विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं, जिनको हम पद्म पुरस्कारों के नाम से जानते हैं। चलिए उनकी भी समीक्षा थोड़ी यहाँ पर करते चलते हैं। भारत रत्न के साथ साथ देश में पद्म पुरस्कार भी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के तौर पर दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार सामान्यतः 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण, उसके अलावा पद्म भूषण और तीसरा आता है पद्म श्री अवार्ड। पद्म विभूषण यानी कि असाधारण एवं विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला सम्मान। इसके अलावा पद्म भूषण उच्च कोटि की विशेष सेवा के लिए दिए जाने वाला सम्मान और अंत में पद्मश्री यानी अति विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला सम्मान। इन पुरस्कारों की शुरुआत भी सन 1954 में हुई थी, जब इन्हें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था, लेकिन 1955 में नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इनका नाम किया गया। गृह मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक वर्ष 1978, 1979, 1993 से 1997 को छोड़कर ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल घोषित किए गए हैं। यह पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सामाजिक कार्य जैसे सिविल सेवाएं, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए विशिष्ट कार्यों को मान्यता दिए जाते हैं। इनमें जाति, व्यवसाय, पद या लिंग आधारित भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इस पुरस्कार को पाने के योग्य होते हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए हर साल 1 मई से 15 सितंबर के बीच नामांकन मंगाए जाते हैं। सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इस समिति का गठन हर साल प्रधानमंत्री की ओर से किया जाता है। समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेजी जाती हैं। राज्य और केंद्र सरकारों के मंत्रालयों, विभाग, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, संसद के सदस्य, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता, उत्कृष्ट संस्थान, गैर सरकारी व्यक्ति, निकाय आदि पद्म पुरस्कारों के लिए नामों की सिफारिश कर सकते हैं। एक वर्ष में दिए जाने वाले कुल पुरस्कारों की संख्या यानी कि जो पुरस्कार व्यक्तियों को मिलते हैं, इसमें मरणोपरांत और मौजूदा व्यक्तियों को दिए जाने वाले सम्मानों में 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पद्म पुरस्कारों के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर के से जारी किया गया एक प्रमाण पत्र और इसके साथ एक तमगा उनको दिया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने वाली एक स्मारिका भी समारोह में के दिन उनको प्राप्त किए जाती है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को तमगे में एक प्रतिकृति भी प्रदान की जाती है, जिसे वो किसी भी समारोह या राजकीय समारोह में पहन सकते हैं। इन पुरस्कारों के साथ कोई धनराशि नहीं मिलती, ना ही रेल, हवाई यात्रा में रियायत आदि के तौर पर कोई सुविधा दी जाती है। भारत सरकार की पद्म पुरस्कार वेबसाइट के मुताबिक अब तक कुल मिलाकर 325 पद्म विभूषण, 1294 पद्म भूषण और
3,330 पद्मश्री पुरस्कार वितरित किए जा चुके हैं। ये पूरी जानकारी भारत रत्न और तीनों पद्म पुरस्कारों की हमने आपको बताई। चूँकि हर साल भारत 26 जनवरी यानी कि भारत का गणतंत्र दिवस, जो हर साल 26 जनवरी को बड़े हर्षोल्लास के साथ हर भारतीय द्वारा मनाया जाता है, जिस दिन हमारा गणतंत्र पूरे देश में लागू हुआ था, और इसी दिन भारत रत्न और पद्म जैसे सम्मानों से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो देश में अति विशिष्ट कार्य और अपनी सेवाओं के साथ भारत के नाम को पूरे विश्व में ऊंचा करते हैं और ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे भारत और भारत में रहने वाले लोग अति गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा और उन लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो इस सम्मान के सच में हकदार होते हैं। इसी तरह इन खबरों को और रोचक जानकारियों को देखने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।